दो दो चार ही होंगे। तो जैसे वहां स्कूल में भावना से नहीं सुनते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसी तरह से यहाँ भी बहुत ध्यान से बातें सुननी है। जहां कहीं आपको कोई बात ऐसी लगती है, आपके मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो आप सबको अधिकार है बीच में रोकने का, ठीक है, उस बात को पूछने का। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा शायद आप सब समझ रहे हैं। और अगर आपने कुछ नहीं पूछा तो क्या लगेगा, पता नहीं अंदर भी जा रहा है या सारा बाहर ही निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग चलाना है, थप करके नहीं बैठना। अब तक सुनते आए थे, केवल सुनते थे, रामायण में ये हुआ, महाभारत में ये हुआ, है ना, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, केवल सुना। लेकिन यहाँ सुनने के साथ समझना भी है, ये कहाँ तक सत्य है बात। तभी मैं हम सबके बीच में रोहतास भाई जी आए हुए हैं नेहरू गांव से, तो मैं चाहूंगी कि 5 मिनट हम सबके बीच में कुछ ऐसी बात सुनाए जो आप सबको ये पता चले कि ये जो ज्ञान यहाँ सुनाया जा रहा है, वास्तव में ये किसका ज्ञान सुनाया जा रहा है। यहाँ कोई भागवत या कोई गीता या रामायण या महाभारत या और कोई शास्त्र की बात नहीं सुनाई जा रही है। क्या सुनाया जा रहा है, शॉर्ट रूप में हम भाई जी से सुनेंगे, आदरणीय रोहतास भाई जी। ओम शांति। जैसा बाबा ने बताया कि हाँ में हाँ नहीं मिलानी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो उसे रोक कर पूछना कि समझ में नहीं आया, नहीं तो पता चला जी वही दीदी वाली बात है कि जब खड़े होकर चले तो जब रामायण सारी खत्म हो गई, नहीं छूटा था उनकी, पल्ले कुछ करना नहीं। तो फायदा तभी होगा चाहे माँ का बहन है कोई या भाई है, जो भी चित्र को बात बताई जाएगी तो उसके बारे में तो कुछ जो भी बताया जाएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा या कोई बात हजम नहीं हो रही, तो जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे वो सत्य है, हमारी नजरों में वो सत्य हो सके आपकी नजरों में ना हो, तो उसे क्लियर कर लें पहले ही कि है क्या। लेकिन अब मुझे सबसे पहले एक कहानी याद आ रही है कि किसी गांव में एक कोई बहुत बड़े अमीर आदमी आ गए और वो राशन पानी बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कंबल, कुछ खाने का सामान, कुछ इस तरह से बांटना शुरू कर दिया। और वो सारे गांव में हर महीने में बांटते थे। हर महीने की 10 तारीख को पूरे गांव को बांटना था उन्हें, पूरे गांव का राशन पानी भरा चले गए। तो जब ऐसी सिलसिला चलता रहा तो वहां पर कोई बुजुर्ग आदमी बैठे थे, उन्होंने बुद्धि चलाई कि भाई ये इतना बड़ा आदमी है जो हर महीने पूरे गांव की पूर्ति कर रहा है, राशन पानी बांटता है, ऐसा इसके पास कहाँ से खजाना आ रहा है, क्यों ना हम उसी का पता करें, जहां से ला रहा है हम वहीं से उस लाना शुरू करें। तो फिर ऐसे चलता रहा। तो वो उसने उसे कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके पीछे लग गया वो कि पता करूंगा कहाँ से ला रहा है। तो जब पता करा तो उसके धीरे धीरे वहां पहुंचा उसके महल में। तो वो राजा साहब जो थे वो तो अंदर चले गए। उसके गेट पर जो चौकीदार था उससे पूछा कि भाई तुम्हारा राजा गांव गांव में खाना बांटता, राशन बांटता, कहाँ से ला रहे हैं ये। उन्होंने कहा भैया सुबह के टाइम पूजा करने जाऊंगा ये एक मंदिर में, तुम भी देख लियो जाके। और वो जैसे गए तो जो थे वो हनुमान जी के मंदिर में जाओगे थे। तो जैसे वो हनुमान जी के मंदिर में गए तो हनुमान जी की पूजा करनी कि हे हनुमान बजरंग बली मुझे इतना दे, ऐसे कि मुझे इतना, कि वो हनुमान जी के भगत थे कि हनुमान जी मुझे इतना दे कि मैं सबका भला करता सबके घरों में। कि वो हनुमान जी की तो वो हनुमान जी की भक्ति करते थे। तो वो चुपचाप भक्ति करके चले गए। पुजारी से पूछा कि भाई हनुमान जी की भक्ति करते हैं कि हनुमान जी के यहाँ से लेके जाते हैं ये राशन जो बांट रहे हैं। उन्होंने कहा भैया हनुमान जी तो राम के भगत हैं, हनुमान जी राम से ला के देते हैं इन्हें। तो वो समझ गए इसका मतलब खजाना यहाँ भी नहीं है, खजाना यहाँ भी नहीं, हनुमान जी भी किसी और से ला रहे हैं, इनको दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी रुकने में फायदा नहीं, अब मैं राम जी के मंदिर में जाऊं। फिर वो राम जी के मंदिर में पहुंचे। तो राम जी के मंदिर में जब गए तो दुनिया वहां भी लाइन लग रही थी, भक्तों की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे राम जी की। तो फिर वहां जो पुजारी से पता करा कि इसका मतलब खजाना यहाँ पे है। उसने कहा जी खजाना यहाँ पे नहीं है, राम जी ने भी जब सीता को लेने के लिए लंका में आक्रमण करा था तो उन्होंने भी भोलेनाथ की पूजा करी थी।
आपने देखा होगा रामायण में दिखाया था, जिस टाइम सीता जी को लेने गए थे रामचंद्र जी, तो समुद्र के किनारे एक शिव जी की पिंडी बनाई गई थी, उसकी उन्होंने पूजा करी थी। उसका नाम पड़ा था रामेश्वर मंदिर के नाम से, अब भी वो वहां पे है। इतिहास में उसका पूरा वर्णन है। तो उन्हें पता चला कि वहां से ला रहे हैं, तो फिर वो भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे। और जब शिव जी के मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां भी भक्तों की लाइन है। वहां फिर पूछा कि भाई ये कहाँ से ला रहे हैं? उन्होंने कहा ये कहीं से नहीं ला रहे, ये तो देवों का देव महादेव है। तो सबसे बड़ा जो देवों का देव महादेव है, जो पूरी दुनिया का परमपिता परमात्मा है, उसे अल्लाह खुदा गॉड परमेश्वर के नाम से दुनिया जानती है। और जितने भी धर्म है, सारे धर्म वाले उसे मानते हैं। सारे धर्म वाले राम को नहीं मानने के, ना सारे धर्म वाले हनुमान जी को मानने। हिंदू मान लेंगे, मुसलमान नहीं मानते, क्रिश्चियन नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, लेकिन एक ज्योति बिंदु परमात्मा ऐसा है जिसे सारी दुनिया मानती है। कोई अल्लाह कह रहा, कोई खुदा कह रहा, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई वाहिगुरु जी कह रहा, अपनी अपनी भाषा में उसे बुलाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान देव के देव महादेव का है। जो परमपिता परमेश्वर जो शिव परमात्मा है, उसे हम प्यार से अपनी भाषा में शिव बाबा कहते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान है। और ये सौभाग्य की बात है, यहाँ शिव के मंदिर में ही हम बैठे हैं। यहाँ ये भी शिव का मंदिर ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम बैठे भी ऐसी जगह हैं जो उसके नाम से मंदिर बना हुआ है। लेकिन शिव को सारी दुनिया पूज रही है, सारी दुनिया दूध भी चढ़ा रही, फल भी चढ़ा रही, पूजा पाठ भी हम भी करते आ रहे, कांवर हम भी 10 बार लाए हरिद्वार से जाकर। लेकिन हमें उसका सही परिचय नहीं था। अब से लगभग 20 साल पहले हमारी दीदी ने हमारे गांव में एक ऐसी प्रोग्राम रखा था, प्रदर्शनी लगाई थी, देवियों की झांकी लगाई थी। तो जब हमने वहां पे समझा, तो समझने के बाद हमें पता चला कि हम तो आंख होते हुए भी अंधे थे। पढ़ाई बहुत पढ़ी, लेकिन इस ज्ञान से अनजान थे। पता नहीं था, जब खुद का नहीं पता था, ना उसका पता था। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ। अब तक तो हम ये चलते रहे कि भाई मेरा नाम रोहतास है, सारी दुनिया अपने नाम से परिचित है। कोई पूछा भाई क्या नाम है? जी रोहतास है। बाप का नाम बता दिया, गांव का नाम बता दिया, कितने पढ़े हुए, 2-4 बातें मोटी मोटी बता दी। लेकिन इससे अलग भी एक परिचय हमारा है, जो आज हम सबको पता चलेगा कि इससे अलग भी कोई परिचय हमारा। ये जो परिचय हमारा इस शरीर का है, वो तो एक जन्म का है। खाली इसी जन्म में इस गांव में आपने पहले जन्म लिया कि भाई आखेपुर के रहने वाले, जो भी नाम है, पिताजी का नाम ये, माता जी का यो। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा, वो परिचय वहीं खत्म हो जाएगा। जीते जी का ही तो झगड़ा है। लेकिन जैसे शरीर छूटेगा, दूसरी जगह जाएगा, तो वो दूसरा परिचय मिलेगा फिर उसे। जिस घर में वो जन्म लेगा, जिस बिरादरी में जन्म लेगा, बिरादरी भी बदलेगी, सारा परिचय बदल जाएगा। लेकिन एक परिचय ऐसा है, वो कभी बदलता नहीं। वो परिचय जो ईश्वर का है। जो दुनिया में कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो भाई भाई कैसे हैं? भाई भाई है ही नहीं। वो अलग है, हम अलग है, उनका पिताजी अलग है, हमारा अलग है, भाई भाई कैसे हो जाएंगे? तो भाई भाई इसलिए है कि जो आत्मा जो हमारे अंदर जो बैठी है शरीर के अंदर, हमारी जाति बिरादरी केवल नीचे आने के बाद हुई। जिस घर में हमने जन्म ले लिया, वही हमारी बिरादरी होगी, वही हमारा मजहब हो गया। लेकिन ऊपर से जो आत्मा आई थी, उस पिता परमेश्वर की संतान, जिस घर में जन्म लिया, वो तो हो गया लौकिक, उसे तो कहा जाए लौकिक परिचय। और वो है पारलौकिक परिचय। तो उस पारलौकिक परिचय का आज पता चलेगा आपको कि जो आत्मा जो हमारे अंदर है, जो शरीर को चला रही है, उसका कभी एड्रेस नहीं बदलता, ना उसका परिचय बदलता। शरीर छूटने के बाद भी परमात्मा वही रहेगा, और इस शरीर के अंदर है तब भी परमात्मा वही है। अब तक हमें पता था कि हमारा एक पिता है, इस शरीर का पिता, लेकिन आज से हमें पता चलेगा कि हमारे 2 पिता हैं। अगर वैसे किसी को कह दो कि तेरे 2 पिता हैं, तो लड़ने लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है, सबके 2 पिता हैं, जितने भी यहाँ बैठे। एक पिता वो, अगर ये छोटा बच्चा, एक पिता तो उसका वो हो गया जो जिसके घर में उसने जन्म लिया, उसका बाप, उसकी माँ, माँ बाप हो गए। एक पिता परमेश्वर वो है। जब हम मंदिर में जाके कहें ना, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही सखा, तू ही बंधु, तू मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। मंदिर में पोता भी कहेगा, बहू भी कहेगी, बेटा भी, जितने भी जाएंगे सारे जाके यही अर्चना करेंगे वहां। तो उस रिश्ते से हम बहन भाई हैं, आपस में भाई भाई का जो रिश्ता है उस वजह से है। इसलिए कहें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जितने भी धर्म है तो सब उसके ही बनाए हुए। नीचे आ गई तो झगड़े सारे। तो वो उस रिश्ते से हमारा रिश्ता भाई भाई का है। तो इसलिए आज का जो हमारा जो पाठ है, ये पहला जो ये पढ़ाई जो दीदी ने बताई, एक पढ़ाई है, हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं है। इस पर लिखा हुआ देख लो आप एक आत्मा है, शरीर नहीं है। जो हमारा शरीर है, आप पढ़े लिखे हो, ये 5 तत्वों का बना हुआ है जी। तो ये शरीर जो है, ये हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। इसे इधर रख दो, सबको दिखाई देगा। ये इसके ऊपर आ, दिख रहा जी? पीछे करो थोड़ा सा, ये सभी को दिखाई दे रहा भाई साहब? जो इसमें लिखा ना, आप आत्मा है, शरीर नहीं।
अब जो शरीर है इसका परिचय तो हमें देने की जरूरत नहीं, सबको पता है अपना। लेकिन इसमें जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो कोई तो कहते हैं एक लाइट है अंदर, कोई कह रहा नूर है, कोई कह रहा हवा है कि हवा निकल गई, कोई कह रहा है प्राण निकल गए, अलग अलग नाम बोलते हैं उसे, मुसलमान उसे रूह भी कहते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो शरीर के अंदर यहाँ पर रहती है, प्रकृति के बीच में। पूरा शरीर का जो पवित्र स्थान माना जाता है, ही माना जाता है ये। अगर आदमी का हाथ टूट जा, पैर टूट जा, कोई दिक्कत हो तो आदमी बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से फूट गया, टूट गया, तो बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके रहने का स्थान यहाँ पर है। तो जो इसमें जो दिखाया, जो आत्मा है उसकी जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, हाँ में हाँ मतलब मिलाना, जो भी कोई डाउट लगे पूछ लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहले मन में विचार उत्पन्न होता है कि आपके मन, मेरे मन में विचार आया, भाई साहब ने कहा कि वहां चलना, तो मेरे मन में विचार है हाँ भाई जाना चाहिए, जैसे मुझे पता चला ऐसी सबको पता चले। तो सबसे पहले विचार उठता है मन में, अच्छा या बुरा, वो अच्छा भी हो सके बुरा भी हो सके। तो मन में विचार उठने के बाद ये बात जाती है बुद्धि के ऊपर, फिर बुद्धि सोचती है कि क्या वो सही है गलत है। बुद्धि उसके निर्णय करती है। तराजू दिखाई ना आपने अदालत में, टीवी में भी देखा होगा, बुद्धि के जो दिखाया प्रतीक, वो तराजू दिखाते हैं उसमें। तो ये तराजू जो है इसलिए दिखा रखी है कि वो तोलती है कि सही और गलत का निर्णय करती है। फिर बात पहुंचती है संस्कारों पे। अगर आपके धार्मिक संस्कार हैं तो आपको लगेगा भाई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा, कुछ सीखने को मिलेगा, चलन देख ले। और आपके संस्कार अगर नहीं है तो आप आनेंगे नहीं। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले मन में विचार उठेगा, फिर बुद्धि निर्णय करेगी, और फिर संस्कार के अनुसार वो इंसान काम करेगा। तो ये तीनों चीज जब एक जगह मिलती हैं तो उसको फिर आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं उसे। तो जब तक इस पुतले के अंदर आत्मा नहीं है तो ये हाड़ मांस का पुतला है। अगर मेरे अंदर से आत्मा निकल जा तो आत्मा चली जाएगी, शरीर ही गिर जाएगा नीचे, घर वाले ठाके फूंक देंगे इसे, ठीक है ना। तो जब ये आत्मा इसके अंदर है तो ये जीता जागता इंसान है। अगर आत्मा निकल नहीं है तो हाड़ मांस का खाली पुतला है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें गाड़ी का उदाहरण ऐसे दिया है कि गाड़ी कितनी भी महंगी हो आपके पास, अगर गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, बिना ड्राइवर के उसे नियंत्रण कौन करेगा। तो ऐसे ही ये शरीर है, जब तक इसके अंदर आत्मा है तो हमारी आंख भी खुल रही है, मुंह से बोल रहे हैं, हाथ से हाथ भी चल रहे हैं, सारा शरीर हमारा एक्टिव है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, जैसे ड्राइवर गाड़ी में से उतर जाएगा तो गाड़ी बेजान है। तो ऐसे ही ये दिखाया। तो ये उदाहरण है गाड़ी, ऐसे कंप्यूटर का दिखाया है कि जैसे ये ऑपरेटर कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, अगर ये ऑपरेटर ना हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला पार्ट है, यही पढ़ाई है। पहली स्टार्टिंग इसी से होती है कि जब तक हम खुद को नहीं जानने के, जब लोग उसे नहीं जान सकते, कितना ही योग लगा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जब तक ईश्वर की भक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती, जब तक खुद का परिचय ना हो। इसलिए मुसलमान भी कह रहे हैं कि भाई खुदा को जानने के लिए खुद को जानना जरूरी है। शब्दों का फेर है थोड़ा सा, वो खुदा कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, वो रूह कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं, बात वही है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारी जो आत्मा है वो सतोगुणी है। आत्मा के 7 गुण है जो हम आज की डेट में भूल गए। कौन कौन से हैं 7 गुण? शांति। बच्चों को थोड़ा सा कोशिश करो, जो बच्चा रो रहा है उसे घर भेज दो, अन्य वो किसी को भी समझ में नहीं आने की। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, शांति है, पवित्रता है, सुख है, शक्ति है, प्रेम है, आनंद है। तो जो 7 गुण आत्मा के हैं वो हम भूल गए। और वो भूल इसलिए हो गए कि अपने को ध्येय समझने लगे। हम थे तो हम आत्मा, लेकिन हम समझे हम तो चौधरी हैं जी, कोई कह रहा मैं तो जाट हूं जी, कोई कह रहा मैं लंबरदार हूं जी, जो जिसका पेशा है। कोई अपने आप को, किसी को ध्येय का भान है, मैं सुंदर हूं। तो उस ध्येय भान में आने के बाद आत्मा के जो असली जो 7 गुण थे उन्हें भूल गई, और उसे भूलने के कारण हमारे ऊपर ये 5 विकार हावी हो गए। कौन कौन से विकार हावी हो गए? काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्षा, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, ये जो भी है। तो ये ध्येयभान में आने के, जब ध्येयभान में आत्मा आ गई तो अपने स्वरूप को भूल गई और अपने अहंकार में आ गई। उसी कारण से जितने भी दुनिया में विकार हो रहे, जितने भी उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं, ये सारे अहंकार में आके ही तो हो रहे हैं। अगर वो अहंकार ही मिट जा, वो अहंकार मिटने का केवल एक ही तरीका है, अपने को आत्मा समझना। नहीं तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता इस बीमारी से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता। केवल ये ज्ञान ही ऐसा है कि अगर हम इसे खाली सुनने के ना, उसे इमर्ज करें, महसूस करें कि मैं आत्मा हूं, तो तब हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अगर इसके बारे में कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो निसंकोच पूछ सकते हो आप। पूछना कुछ बताओ।
कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई ये अपनी तरफ से बना रहे हैं या ये तो सही नहीं है बात, कुछ भी ऐसी कुछ बात हो, अब ये अपने अंदर कोई ऐसा सवाल हो कि भाई हाँ मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी, तो ये मत समझो कि हाँ कोई इतना बड़ा कोई वो चल रहा है, जैसे आप हैं ऐसे ही हम हैं। इसलिए कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि पूछने में कोई दिक्कत है, तो किसी बहन को किसी माता को कोई बात पूछनी हो, किसी भाई को पूछनी हो तो पूछ सकते हो। ये जहां तक बताया समझ में आ रहा है आपकी? बताओ क्या बताएगा, था कुछ बता सकते हो? बताओ। जिसको मत ना, तो हम भी आपस के ही हैं, कोई ऐसी ये मत सोचो कि हम कहीं विदेश से आए। वही तो मैं कह रहा, पूछ लो, आ जाओ इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं हम भी पहला अगर दीदी कह रही थी भैया परिचय दे, तो हमारे हाथ में माइक ऐसा कांपता था स्टार्टिंग में, डर लगे बोलते हुए, लेकिन जब धीरे 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 तो खड़े हो जाओ आप, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो 1% कुछ भी ऐसी बात हो पूछ लो, जब भी तो रेट खुलेगा। हो सके जैसे हम बता रहे हैं ऐसी कहीं और आप भी बताओ, किसी कोई पूछने लगे तो इतने बड़े हो गए, पढ़ लिए, इंटर कर लिया, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने कितनी पढ़ाई कर ली, लेकिन खुद को नहीं जाना आज तक। कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं गई कि तुम आत्मा हो और आत्मा के 7 गुण हैं, ये शक्ति है, कुछ नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पढ़ाई ऐसी है, इसमें आपने आज तक ये पढ़ाई कहीं पढ़ी नहीं होगी, किसी शास्त्रों में, किसी स्कूल में, कहीं भी ये पढ़ाई नहीं है, थोड़ी निराली पढ़ाई है। तो इसके बारे में अगर कोई डाउट हो, कुछ क्या समझ में आया अभी अब तक आपकी, बताओ। आपके 2 परिचय बताए थे, कौन कौन सा परिचय आपके बताओ। हाँ जी। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। वो आंखों के द्वारा देखती है, मुंह से बोल रही है, हाथ पैरों से काम कर रही है। और आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति बताई थी, कौन कौन सी? ठीक है ना, ये मन, बुद्धि और संस्कार। सबसे पहला मन में विचार उत्पन्न होता है, चाहे कोई अच्छा काम हो या बुरा, पहले मन में विचार उठेगा। बिना विचार उठे इंसान कुछ नहीं कर सकता। जिसके मन में विचार नहीं उठता उसे पागल कहता है दुनिया, भैया से सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कहते नहीं। तो इसलिए पहले मन में विचार उठेगा और फिर उसका बुद्धि निर्णय करेगी कि सही है या गलत है। और उसके बाद जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसे कहना कि शराब भी चाहे तो मैं दारू छोड़ दूं, लेकिन उसका जब वो कीड़ा उभरा है तो वो फिर पी ले जाके, उसे पता है बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, जमीन बिक जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके संस्कार ऐसे पक गए, वो बीड़ी सिगरेट छोड़ नहीं पाता, ना दारू छोड़ पाता। तो संस्कारों में गलत चला गया, वो संस्कार है उसे ना चाहते हुए भी करा दे वो, और जब वो उल्टा सुद्धा कुछ फंस जा फिर पछतावा है वो। तो ये संस्कार ही तो है, लेकिन ये संस्कार जब ही बदलेंगे जब तक वो अपने उसे सही परिचय नहीं मिले। तो ये सारी देहभान की जितनी भी दुनिया में लड़ाड़ झगड़े लड़ाई जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सारा देहभान का है। तो इसमें 3 जो बात बताई, इस बात से आप सहमत हैं कि मन में विचार उठेगा, बुद्धि उसका निर्णय करेगी, संस्कार के अनुसार वो आदमी कर्म करेगा। ठीक है जी। अगर ये तीनों चीज आत्मा के अंदर रहती हैं, जब शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन ये तीनों चीज जो हैं वो साथ जाती हैं। इसका ये प्रमाण है कि जब जैसा बहुत से कहते जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, कहते ना बड़े बड़े बुढ़े हमसे यही कहते हैं, भैया खाली हाथ आए थे खाली जाना। ना तो खाली हाथ आता कोई, ना कोई जाता। दुनिया कहती है गुरुजी आप भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है, आ जाओ इधर ही आ जाओ। मैंने तो कह रहा आप तो हमारे गुरुजी हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, आ जाओ हम आपसे कुछ सीखेंगे, इधर आ जाओ। तो बात ये चल रही थी कि जो जी हाँ, तो इसलिए ने आने का फायदा भी जब ये कुछ ये बच्चे पैदा करे और चले गए, तो ये तो जानवर भी कर रहे थे इस काम को, तो इस काम को तो जानवर भी कर रहे थे। तो जानवर में इंसान में फर्क ही क्या रहा? तो जब इंसान है तो इंसान वाला कुछ काम तो करके दिखावे। आज की डेट में इंसान से अच्छा जानवर है, इंसान इतना गिरता जा रहा। तो बात ये चल रही थी कि अब तक हमने ये सुना था कि वे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि अगर खाली हाथ आए खाली हाथ